नमस्कार। आप सभी लोगों का मेरा अक्षर ज्योतिष में स्वागत है। हम एक ख़ास विषय पर बात करेंगे और वो है मकान की दिशा, उसमें लोगों के रहने वाले लोगों की खुशियाँ, इससे जुड़ा हुआ विषय वस्तु है। इस पर हमने एक वीडियो अपलोड किया था, लेकिन उसका टाइटल गलत डला गया था किसी कारणवश। हमारा विषय यह है कि लोग कहते हैं कि पूर्व और उत्तर का मकान बहुत शुभ होता है। उत्तर को धन कुबेर की दिशा कहा जाता है, पूर्व को तो सूर्य भगवान आत्मकारक ग्रह की दिशा है, तो ये दोनों को बहुत ज़्यादा शुभ माना जाता है। ये बात बिल्कुल सही है, लेकिन क्या जितने भी मकान पूर्व और उत्तर में के बने हुए हैं उसमें सारे लोग खुश हैं या खुश रह सकते हैं? क्या उसमें कोई गरीब नहीं है, दरिद्र नहीं है? जबकि बाकी दिशाओं में अगर मकान बना हुआ तो क्या वे खुश नहीं हैं? उनके पास में सुख और संपत्ति समृद्धि नहीं है? तो ये सब बातें जो है कि मतलब कि कोई एक बात को अंतिम बात न मान करके, चाहे किसी एक बात को ही केवल प्रधानता न दे करके, उसका एक समग्र विश्लेषण होता है ज्योतिष के हिसाब से। लेकिन इससे बाहर एक बात ध्यान रखना है क्या कि एक मकान में कई सारे सदस्य होंगे और एक मकान में वो सारे सदस्य खुश नहीं रह सकते, क्योंकि सबका अलग अलग राशि होगा। 12 राशियां हैं, हर राशि के लिए अलग ग्रह है, अलग दिशा है। तो अब जिसके लिए मंगल प्रभावशाली हो तो उसके लिए दक्षिण दिशा शुभ होता है, शनि प्रभावशाली हो तो पश्चिम दिशा शुभ रहता है, सूर्य प्रभावशाली हो तो पूर्व दिशा शुभ होता है, बुध प्रभावशाली हो तो उत्तर दिशा शुभ रहता है। तो जिसका जैसा राशि है उसके अकॉर्डिंगली कोई ख़ास दिशा उसको एकदम लाभकारी होता है, या वैसे दिशा के मकान में वह जो कि मतलब ज़्यादा खुश और संतुष्ट रहता है। जबकि एक मकान में कई सारे लोग रहेंगे तो सबके लिए ऐसा जो कि मतलब चाहे एक ही परिवार के सब सदस्य के लिए अलग अलग दिशाओं का मकान बनाना किसी के लिए संभव नहीं है। तो उसी मकान में रहते हुए, चाहे जिस दिशा का मकान हो, आदमी को सुख समृद्धि प्राप्त करने का प्रयास करना चाहिए। जब दिन समय अच्छा रहता है तो किसी भी दिशा का मकान हो उसमें आदमी तरक्की करता ही करता है। इसके अलावा कुछ वास्तु दोष उसमें क्रिएट होते हैं जिसका कि उपाय करना चाहिए। उसमें जितने रहने वाले लोग हैं उसे उसके राशि के हिसाब से कम कमरा मिल सके तो कमरा देना चाहिए, नहीं तो वास्तु दोष की शांति कराने का उपाय करना चाहिए। और अपने मकान को वास्तु के हिसाब से कौन सा दिशा भारी रखा जाता है, कौन सा दिशा हल्का रखा जाता है, कौन सा सामान कहाँ रखना चाहिए, इससे जुड़ा हुआ विस्तृत जानकारी लेकर के उसके हिसाब से उसी मकान को सेटल्ड करना चाहिए। और अपने मकान को दोष नहीं देते हुए उसमें अनावश्यक रूप से दुखी होकर के कि ये मकान की वजह से है, मकान को हमें बेच देना है, दूसरा मकान लेना है, या कभी कोई ज्योतिषी कह दे, कोई वास्तुशास्त्री ही कह दे कि नहीं ये मकान आपके लिए शुभ नहीं, अच्छा नहीं, इसको बेच दीजिए, हट जाइए। तो ऐसा इस गलतफहमी में बिल्कुल नहीं रहना चाहिए। वो तत्काल लाभ के लिए कोई व्यक्ति अगर इस तरीके से डराता हो, धमकाता हो या कुछ भयभीत करता हो तो उस भयभीत नहीं होना चाहिए, बल्कि वास्तु के बारे में जानकारी लेकर के उपाय करना चाहिए। अगर ज़्यादा जानकारी नहीं भी मिलता हो तो कम से कम आपको थोड़ा बहुत कुछ, जैसे शंकर भगवान महादेव की पूजा करवाएं, पारद शिवलिंग रखें, कुछ निगेटिव एनर्जी को दूर करने का उपाय करने से संबंधित कुछ बातों का जानकारी लें, और इस सब तरीका का उपयोग करके आप उसी मकान में खुश रह सकते हैं, संतुष्ट रह सकते हैं। धन्यवाद।